बगुले और काला चीता। एक जंगल था जिसमें एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे बगले रहते थे। उनके बच्चे तालाब के किनारे ही खेला करते थे, परंतु कई दिनों से उनके बच्चों को काला चीता पकड़कर अपने साथ ले जाता था और खा जाता था। बगुलों ने मिलकर इस बारे में सोचने के लिए एक मीटिंग बुलाई। बगुलों के सरदार ने कहा, कई दिनों से एक काला चीता हमारे बच्चों को खेलते समय पकड़ ले जाता है और बाद में उन्हें खा लेता है। इससे हमारे बच्चों पर मौत का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। साथ ही हमारे कई बच्चे मर गए। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। हमें इस काले चीते का कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तभी कई बगुले ये कहने लगे, आखिर हम इस काले चीते का क्या कर सकते हैं? वो काला चीता बहुत ताकतवर है और हम बहुत कमजोर। इस बात पर सरदार ने कहा, अपने आप को कमजोर मानना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, ये सही है कि काला चीता बहुत शक्तिशाली प्राणी होता है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो हम उसका मुकाबला जरूर कर सकते हैं। तभी सभी बगुले मिलकर उस काले चीते का मुकाबला करने के लिए योजना सोचने लगे। तभी सरदार को एक योजना आई। उसने कहा, काला चीता जैसा प्राणी शिकार को पकड़ने के बाद उसे कभी खाता नहीं है। उसे पेड़ की ऊपर डाल पर ले जाकर छुपा देता है, जिससे वो शांति से बैठकर उसे खा सके और कोई प्राणी उसे चुरा भी ना ले, क्योंकि ज्यादातर जंगल में जंगली प्राणी पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। तो मैं ये सोच रहा था कि हम बगुले ऊपर आसमान में उड़ सकते हैं। हम ये काम जरूर कर पाएंगे। हम उस डाल पर जाकर उसके शिकार को नीचे गिरा देंगे और नीचे खड़े लकड़बग्गे उस शिकार को मिलकर खा लेंगे, जिससे वह शिकार करने के बावजूद भी भूखा रहेगा। यह योजना सबको अच्छी लगी। बगुले और बगुले के सरदार ने लकड़बग्घे को यह योजना बताई। लकड़बग्घों को भी यह योजना बहुत अच्छी लगी। आखिर उन्हें मुफ्त का शिकार जो मिल रहा था। इस योजना के मुताबिक ही उन्होंने जो कहा वो किया। काले चीते ने शिकार को पकड़कर पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली पर रख दिया। आकाश में उड़ रहे बगुलों ने यह देख लिया और काले चीते के जाने के बाद उन्होंने शिकार को नीचे फेंक दिया और नीचे खड़े लकड़बग्घे योजना के मुताबिक शिकार को मिलते ही खाने लगे। जब काला चीता कुछ देर बाद पेड़ पर गया तो उसको अपना शिकार नहीं मिला। उसको लगा कि मैंने तो शिकार यहीं रखा था, ये कहाँ गिर गया? लगता है किसी वजह से गिर गया होगा और किसी ने खा लिया होगा। अगली बार थोड़ा और सावधान रहूंगा। वो अगली बार शिकार पर गया। इस बार भी उसने पेड़ की डाली पर लाकर अपना शिकार छुपाया और बगुलों ने वैसा ही किया। उन्होंने शिकार को नीचे गिरा दिया और नीचे खड़े सारे लकड़बग्घों ने मिलकर शिकार को खा लिया। जब काला चीता पेड़ पर चढ़ा तो उसको फिर अपना शिकार नहीं मिला। उसने सोचा, मैंने तो ठीक यहीं शिकार रखा था, तो फिर कहाँ गया? ऐसे ही 3-4 दिन बीतते चले गए। शिकार को उन बगलों ने नीचे फेंका और लकड़बग्घों ने पार्टी की। बिना शिकार किए उनको अच्छा खाना मिल रहा था, जबकि दूसरी ओर काला चीता शिकार करने पर भी शिकार को खो देता था और उसे खा नहीं पा रहा था। वो बहुत भूखा हो गया था और बहुत कमज़ोर भी हो गया था। वो सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख को शांत कर रहा था। उसने लकड़बग्घों को उसका शिकार खाते हुए देख लिया, फिर भी वो उनसे अपना शिकार नहीं ले सकता था, क्योंकि अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी। वो उन लकड़बग्घों से अपना शिकार छीन सके ऐसा वो कर नहीं सकता था। पर फिर भी उसने उनमें से एक लकड़बग्घे को पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि मेरा शिकार तुम लोगों को कौन दे रहा है। उस लकड़बग्घे ने डर के मारे सारी बात बताई
मुझे मारना नहीं। दरअसल ये सब बगुले के सरदार का आइडिया था। वो सब मिलकर आपका शिकार नीचे फेंक देते हैं और हम सब मिलकर उसको खा लेते हैं। यही उनकी योजना है। ये सारी बात तेंदुए को पता चली। उसे बहुत गुस्सा आया। वो तालाब के किनारे जाकर उस बगले को चेतावनी देने गया कि अगली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी चेतावनी ने उन बगलों पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला। वो बगले हर बार की तरह उसका शिकार पेड़ से नीचे फेंकने लगे और लकड़बग्घे उसे खाते रहे। तेंदुआ अब बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो शेर के पास गया। शेर ने अपनी सभा बुलाई। उन्होंने बगलों के सरदार को भी वहां बुलाया। शेर ने पूछा, तुम क्यों तेंदुए के शिकार को नीचे फेंक देते हो? आखिर कब तक वो अपना शिकार खुद खा नहीं पाएगा? इस तरह से तो वो मर जाएगा। तब बगले ने सरदार को जवाब दिया, जब हमारे बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे होते थे तो उन्हें ये तेंदुआ खा लेता था। वो ऐसा क्यों करता था? जब वो जंगल में शिकार कर हमारे तालाब में पानी पीने के लिए आता है, तब हम काले चीते को कुछ नहीं कर सकते, तो वो हमारे बच्चे को क्यों मार देता है? बगुले के सरदार की बात सुनकर काले चीते को गुस्सा आया। उसने कहा, शिकार करना मेरा स्वभाव है। जिस पर बगुले के सरदार ने कहा, तो भूखे रहना भी तुम अपना स्वभाव बना दो, क्योंकि हम तुम्हारा शिकार तुम्हें खाने नहीं देंगे। इस बात पर काला चीता क्रोध में आ गया। अब इस समस्या का शेर ने समाधान निकाला। उसने काले चीते से कहा, तुम जाकर भी बगुलों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम बगुलों से दोस्ती कर दो। तुम उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और वो तुम्हारे शिकार को नहीं फेंकेंगे, और इस तरह तुम दोनों ही हंसी खुशी रह पाओगे। काले चीते को पता चल गया था कि वो बगुलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसने शेर की बात मान ली और उसके बाद से दोनों के बीच में शांति हो गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम सब साथ मिलकर मुसीबत का सामना करें तो कोई भी मुसीबत ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए। थैंक यू। ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं, और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरन? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे, तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है और आगे पेड़ पर लटके बंदर को देखता है। अरे बंदर, क्या उछल कूद कर रहे हो? अरे कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी आरती के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। जैसे ही फूल इकट्ठे हो जाते, आपकी सेवा में प्रस्तुत होकर आपकी आरती उतारता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे प्रभु, जंगल का राजा खुद ही पूछ रहा है कि जंगल का राजा कौन है? आप हैं और कौन है? बहुत अच्छे, अपने काम में लगे रहो। शेर आगे चलता है। उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता
ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहां जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है। अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई, कोई बात नहीं। अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है। हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले।